हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा से पूर्व आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ना बहुत बड़ी गलती साबित हो जाती है। ड्रेस कोड से संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अगर आप एग्ज़ाम के बाद में ये चीज़ें जानेंगे तो आपको बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इसलिए पहले ही आप लोगों को विशेष सावधानियां बताई जाएगी। साथ में ही आप लोगों को एडमिट कार्ड के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 या लेवल 2 के आप स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 और 28 फरवरी को है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड RBSC की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी पारी में है, कौन सी तारीख को है। तो ये बातें आप लोगों को एडमिट कार्ड में क्लियर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम से पूर्व की, तो आप लोगों को जब घर से आप जाते हैं तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटर 2-5 किलोमीटर की दूरी पर भी है, या फिर हो सकता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को सेंटर दे दिया हो, तो इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि बाइक को स्पीड पे दौड़ाते हैं, और जैसे ही उनको पता है कि 10 बजे मेरा एग्ज़ाम है तो वो घर से 9 बजे 8 बजे निकलते हैं। तो ये एक विशेष गलती है जो आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, स्टूडेंट बहुत स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गाड़ी को आप लोगों को जैसे भी बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं या फिर किसी बस से जाते हैं तो बहुत बेटर बात है। पर अगर आप लोग किसी पर्सनल साधन से जाते हैं तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखें, अगर बाइक से जाते हो तो हेलमेट का यूज़ करें, कार से जाते हो तो सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें, और गाड़ी इतनी ही लिमिट में चलाएं कि कोई भी अनावश्यक हानि ना हो। ठीक है, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि जीवन है तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं दे सकते हैं और बहुत सारा अच्छा नाम कमा सकते हैं। बाकी अगर जीवन नहीं है तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात को। तो इसमें अपने परिवार का भी विशेष ध्यान रखें कि मेरे पीछे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मेरी एक गलती कितनी भारी हो सकती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए विशेष तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर 30 मार खान बनकर जाते हैं एग्ज़ाम देने, जो कि बहुत ही गंदी बात है। ठीक है, तो विशेष तौर पर आप लोग इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। दूसरी बात अगर हम करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पर चले तो जाते हैं, पर एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद पता चलता है कि वो आसपास के एरिया में घूमने निकल जाते हैं। जैसे कि उनका एग्ज़ाम 9 बजे है, बहुत सारों का एग्ज़ाम दिन में 2 बजे होगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, चलो अगर कोटा गए हैं तो कोटा के आसपास के इलाके घूम आते हैं, पेपर तो देना ही है। ठीक है, फिर वो घूमने के चक्कर में या फिर लेट आने के चक्कर में वो 5 मिनट लेट हो जाते हैं, पता चलता है कि गेट बंद हो गया। फिर वो रोने धोने जैसे अखबार में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे ऐसा करते होंगे, कुछ 1 आध 2-5 बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसा ही करते होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जब उनको क्लियर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाइएगा, तो फिर भी वो ये गलती क्यों करते हैं कि 2 घंटे बाद पहुँचते हैं, जब उनको पता है कि उस दिन ट्रैफिक हो सकता है, उस दिन बसों में भीड़ हो सकती है, उस दिन बसें भी कम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस दिन होगी। तो आप लोगों को विशेष ध्यान ये रखना होता है कि आप कम से कम पहले ही निकल जाएं। जिसका एग्ज़ाम सेंटर दूर है वो उसके पहले वाली नाइट को ही निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2-5 घंटे पहले निकल जाए। अगर कोई किसी के घर के आसपास ही सेंटर आया है तो वो भी कम से कम कोशिश करे कि 2 घंटे पहले तो निकले ही सही। ठीक है ना, ये बातें ऐसी है जो होने में तो बहुत ही छोटी है, पर जब ये होने लगती है ना तो आपका एग्ज़ाम पेपर छूट जाता है, फिर आपको बहुत पश्चाताप होता है, बहुत रिग्रेट फील होता है, फिर आप रोना धोना। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है कि 1 मिनट लेट हुआ फिर छूटा। अब नियम कायदे कानून ही होते हैं। अगर ऐसे एक एक बच्चे को छूट दे दी जाएगी तो ऐसे तो बहुत सारी गलतियां होती जाएगी, फिर ये गलतियां बहुत बड़ी गलतियों का रूप ले लेती है। तो
तो इस तौर पर आप लोग ये 2 विशेष बातें थी जिनका विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अब हम बात करेंगे स्पेशल तौर पर आप लोगों को एडमिट कार्ड के अलावा क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। और उससे भी पहले आप लोगों को ड्रेस कोड से संबंधित जानकारी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में तो बाद में जाएंगे, पहले कपड़े वपड़े पहन कर जाएंगे, तो कपड़ों से संबंधित जानकारी आपको पहले देनी चाहिए। देखो, विशेष तौर पर आपको जो कपड़ों से संबंधित बात करें तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पूरी बना दी है, आप लोग ज़रूर देख लें। उसमें क्या है, एक एक चीज़ आपको क्लियर की गई है। बाकी फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट इस वीडियो में भी देना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे बॉयज़ है या फिर मेल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को यहाँ पर जो है फॉर्मल कपड़े पहनकर जाने हैं। देखो, इसमें जींस का और फॉर्मल पैंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, पर ये आपका कॉमन सेंस है। अगर उन्होंने टी शर्ट या शर्ट लिखा हुआ क्लियर शो हो रहा है, इसमें शर्ट या टी शर्ट, कुर्ता या कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी या स्वेटर जिसमें बटन नहीं लगे हो आदि, पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल आप पहन के जा सकते हैं। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा, यानी कि आप लोगों के मेटल या चेन वेन नहीं लगी होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी दिमाग लगाते हैं, उनके दिमाग में यह आता है कि सर मेरी तो बाहें पूरी है, बाहें आधी है, तो इसमें शर्ट का मतलब क्या होता है। आप समझो, खुद ही समझो कि शर्ट का मतलब होता है कि पूरी बाह वाली, टी शर्ट का मतलब होता है आधी बाह वाली। अब शर्ट में भी 2 शर्ट आती है, एक तो हाफ आस्तीन और एक फुल आस्तीन। अब जैसा आपका मन करे वैसे आप लोग पहन के जा सकते हैं, ठीक है ना। फुल आस्तीन, हाफ आस्तीन, जो भी आपका मन हो। ऐसे एग्ज़ाम देने जाने का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड ये होना चाहिए कि आप टी शर्ट और पजामे में आ सकते हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे भी अब स्वेटर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है तो आप लोग पहन के जा सकते हैं। पर स्वेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों के किसी भी प्रकार का कुछ भी एडिडास, पूमा, ये वो नहीं लिखा होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, जैसे कि आप बचपन में या फिर जब छोटी क्लास में जब आप स्कूल जाते थे तब आप एक स्वेटर जर्सी पहन के जाते थे जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता था और नॉर्मल वो जर्सी होती थी, ना उसमें कोई बटन होते थे, ना उसमें कोई चेन होती थी, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब हम बात करते हैं पुरुषों की ही, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि आप फॉर्मल पैंट पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल जींस पहन के जा सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का अनावश्यक चेनें ना हो। समझ रहे हो, चेन का मतलब मेटल ना हो, ज़्यादा बटन ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बटन तो है, एक बटन तो होगा ही, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर तो आप समझ गए होंगे। तो एक बटन और एक चेन जो है आपकी होगी पेंट में, ये विश्व। क्योंकि बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि जैसे कोई बहुत ही छोटे से बच्चे हो, 5 साल के बच्चे हो, ऐसे कमेंट आते हैं, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि पूरी वीडियो में, फिर इसीलिए मैं बारीकी से आप लोगों को सारी चीज़ बता रहा हूँ। फॉर्मल पैंट आप पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल जींस टाइप पैंट भी पहन के जा सकते हैं, ठीक है। पैरों में आप स्लीपर पहन के जा सकते हैं, इसके अलावा आप शूज वूज नहीं पहन के जा सकते। सैंडल अगर आपके पास है तो वो भी पहन के जा सकते हो। और वो अगर हम शर्ट की और टी शर्ट की बात करें तो शर्ट भी लिखा हुआ है, टी शर्ट भी लिखा हुआ है, कुर्ता भी, पजामा भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। और लोअर जो आता है आपका डेली यूज़ वाला पजामा, वो भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, बस विशेष ध्यान ये रखना है कि आप कोई सी भी ड्रेस पहन के जाएं, उसमें विशेष फैंसी ड्रेस ना हो, एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत सारी चेनें ना हो, है ना, मेटल की चीज़ें ना लगी हो, बहुत सारी जेब ना हो, पॉकेट ना हो, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो देखो, महिलाओं को यहाँ पर वही शर्ट टी शर्ट लिखा हुआ है, कुर्ता कुर्ती लिखा हुआ है, बिना जेब वाली गर्म स्वेटर जर्सी लिखी हुई है। तो स्वेटर जर्सी तो ऐसी इस टाइम पर कोई भी पहन के जाना नहीं चाहता होगा, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है फिर बाद में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सर्दी वर्दी लगती है तो नॉर्मल स्वेटर आप पहन के जा सकते हैं, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम। स्लीपर आपके लिए भी अलाउ है। बाकी आपको जो है बालों में कोई रबड़ बैंड नहीं लगा के जानी है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई भी किसी भी प्रकार का आभूषण, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नहीं पहन के जाना है ना। बहुत सारे मंगलसूत्र पहनती होगी महिलाएं, उनको नहीं पहन के जानी है, ठीक है। कान की बालियाँ, नाक की बाली जो भी है, नाक में जो भी है वो नहीं पहन के जानी है। गले में अगर कोई चेन है, कंडे डोरे हैं, तो ये सब चीज़ें, ताबीज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको बाहर ही खोल के जानी है ना। और अगर आप मान लो एग्ज़ाम सेंटर तक पहन भी जाते हैं और आपके पास
कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा रिलेटिव नहीं आया है जिसको आप अपने ये आभूषण दे सके, तो आपकी ही जिम्मेदारी होगी आप कहाँ रख रहे हैं। अगर वो गुम हो जाते हैं तो सेंटर की कोई किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो घर पर ही खोल के आ जाएं तो बहुत बेटर है। जिसके भी कंडे डोरे बंधे हुए हैं वो भी घर पर ही खोल के आ जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। वहाँ पर फिर नहीं तो आपके जितने भी कंडे डोरे हैं उनको फेंक दिया जाता है काट के, समझ रहे हो ना आप बात को। इसलिए घर पर ही रख के आ जाओ और फिर जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि पहनना है या फिर किसी नदी में बहा देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें तो विशेष ध्यान रखनी ही है। और मफलर वगैरह ये चीज़ें आप लोग पहन कर नहीं आए, शॉल वगैरह चुन्नी उन्नी ये चीज़ें ऐसी है जो आपको बाहर ही रखवा देंगे। बाकी फिर देखो अगर अलग अलग सेंटर का अलग अलग वो है, थोड़ा बहुत देखो ढील दे देते हैं और बहुत सारे सेंटर स्ट्रिक्ट ही रहते हैं कि जो रूल है वो रूल है, ऐसी बातें होती है। तो और आप लोगों को जो है विशेष तौर पर यहाँ पर स्मार्ट वॉच है ना, गैजेट जो भी जितने इलेक्ट्रिक सामान हैं वो कोई भी किसी प्रकार का नहीं लेके जाना है। कागज़ तक आपको अंदर लेकर नहीं जाना होगा। एडमिट कार्ड और जो मैं चीज़ें और बताऊंगा वो तो आप ले जा सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके जानी है, वरना आप पर किसी भी प्रकार का केस हो सकता है, फर्जीवाड़े में आप लोग पकड़ाई में आ सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बात करते हैं आपके जो महिलाएं हैं उनकी ड्रेस की बात करूं तो यहाँ पर साड़ी पहन के जा सकती हैं, फॉर्मल साड़ी, फॉर्मल ही आप लोग ब्लाउज़ पहन के जा सकते हैं। अतरंगी टाइप की ड्रेसें या ब्लाउज़ या फिर जो भी साड़ी वाड़ी है, सलवार सूट है, ये अलाउ नहीं है। फॉर्मल सलवार सूट आप पहन के जा सकती हैं। हाफ आस्तीन फुल आस्तीन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें राजपूती ड्रेस की, साड़ी की, तो अगर आपके पास फॉर्मल है तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास बहुत सारी डिज़ाइन वाले हैं, मेटल लगी हुई है, चेनें लगी हुई है, डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर आप लोग परेशान हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लोअर टी शर्ट शर्ट की, तो आप लोग भी पहन के जा सकते हैं, लोअर भी, टी शर्ट भी, शर्ट भी, ठीक है। और चुन्नी और ये चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी वहाँ पर अगर कर ले तो वो अलग बात है, नहीं करें तो चुन्नी उन्नी तो आप लोग कहीं भी पेड़ के पीछे या कहीं भी रख के जा सकते हो, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हम और भी बातें करें तो आप लोग जो है जो ज़्यादा जेबें नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पॉकेट नहीं होनी चाहिए, और साथ में ही उसमें ज़्यादा किसी प्रकार की कोई चेन वेन भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर निर्देश है, तो आप विशेष इनको फॉलो करें, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ड्रेस में कुछ भी गलती करते हैं तो फिर आप ही खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप लोगों को इतना बताने के बाद भी आप कोई अतरंगी सतरंगी कपड़े या फिर शॉर्ट्स कपड़े या फिर फैंसी टाइप के कपड़े या बहुत सारे पॉकेट वाले कार्गो पैंट ये पहन के जाते हैं तो खुद आप उसके ज़िम्मेदार होंगे, है ना। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गई ड्रेस कोड से संबंधित बात, जो कि आप लोगों को घर से ही कंप्लीट होकर जाना है ना, घर से ही कंप्लीट होकर जाना है। अब इसके बाद आप लोगों को घर से और क्या चीज़ें लेके जानी है, देखो एडमिट कार्ड से संबंधित बात कर लेते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड निकला है, ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलता है उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोग ई-मित्र की शॉप से या खुद के पास प्रिंटर है तो उसको निकाल लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे प्रिंट रंगीन निकालें या ब्लैक एंड वाइट, डिपेंड करता है आपके जेब में कितना पैसा है। अगर 10 रुपये हैं तो ब्लैक एंड वाइट, 5 रुपये हैं तो ब्लैक एंड वाइट, और 20, 30, 50 रुपये हैं तो आपके खर्चे के हिसाब से आप लोग कोई सी भी प्रिंट निकलाएं, कोई मैटर नहीं करता। ब्लैक एंड वाइट सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है और आराम से खूब चल जाएगी, ठीक। बस साफ़ सुथरी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना हो जो ब्लर टाइप में हो। एग्जामिनर जब भी आपका एडमिट कार्ड देखे तो ऐसा ना हो कि उसमें दिख ही नहीं रहा हो, ठीक है, समझ रहे हो बात। चलो इसके बाद आप लोगों को क्या लेकर जाना है, देखो परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ जो है प्रवेश पत्र लेकर जाना है। फिर इसके बाद नीला या काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन जो आता है वो लेकर जाना है, यानी कि नीले रंग का बॉल पेन आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है, और ब्लैक वाला भी आप लोग ले जा सकते हैं। विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि वो बॉल पॉइंट होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए जिसमें आर पार देखा जा सके। 2 रुपये 5 रुपये वाले जो आते हैं विशेष तौर पर वही लेकर आपको जाना है।
कोई एक मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः जो है आपका आधार कार्ड ले जा सकते हो। विशेष तौर पर आधार कार्ड सभी जगह अलाउ है। बस ये ध्यान रखना कि आधार कार्ड में एक तो आपकी बचपन का फ़ोटो हो तो वो नहीं अलाउ होगा, या फिर आपने आधार कार्ड में अपने नाम में, पिता के नाम में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है और आपने उसको चेंज नहीं कराया है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निर्वाचन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जो है आप लोग ले जा सकते हैं। उसमें देख लेना कि आपके जो है पिता के नाम में, माता के नाम में, फ़ोटो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आधार कार्ड ही सही है तो आप लोग आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में नाम में कुछ मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो आप उस कंडीशन में जो है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निर्वाचन पहचान पत्र जो है लेकर जा सकते हैं। बाकी देख लेना अपने हिसाब से, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है। ये बात आपको बहुत कम यूट्यूब पर बता रहे होंगे, पर ये क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि फ़ोटोकॉपी अलाउ है, फ़ोटोकॉपी उसकी लेकर जानी है। जैसे आधार कार्ड आप लेके गए तो उसकी फ़ोटोकॉपी कंपलसरी है, लेकर ही जानी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है। आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उसकी फ़ोटोकॉपी स्पेशल तौर पर आपको लेकर जानी है। एक लेके जाएं, दो लेके जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक तो कम से कम लेकर जानी है। और उस पर आपके नीचे की साइड आपको हस्ताक्षर भी करने हैं, जो आपने जो फॉर्म भरा था तब किए थे उसी टाइप के। पर आप जो है हस्ताक्षर वहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ जाकर आप लोग कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड आपके पास है उसमें भी विशेष तौर पर ये ध्यान रखना, उसमें एक फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो आपको घर से भी लगा सकते हो और वहाँ पर जाकर भी आप लोग लगा सकते हैं। फ़ोटो लगने के बाद भी आप लोगों को कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाने हैं, चाहे वो यूज में आए नहीं आए, लेकर ज़रूर जाना है। वरना फिर आपको इशू हो तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर वहाँ पर आपसे फ़ोटो मांग लिया गया तो फिर आप कहाँ धक्के खाओगे। अगर मान लो आसपास कोई दुकान नहीं हुई और आपका टाइम हो गया तो फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग कोई सा भी लेके जा सकते हैं, जो 1 महीना पुराना ना हो, यानी कि आपकी शक्ल मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेशन में है, फॉर्म में लगा हुआ है, वही फ़ोटो लेके जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। कम से कम 2 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। ये विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखे तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आपको अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर के, तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, कोई अदर जिम्मेदार नहीं होगा। फिर आप रोना करो, पीटना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आपका फ़ोटो अखबार में आए चाहे नहीं आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको इतनी ज़ोरदार ज़बरदस्त भाषण पहले ही समझाए जा रहे हैं, सारी जानकारी दी जा रही है, फिर भी अगर आप गलती करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपके जो प्रवेश पत्र है वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, है ना, जिसमें आपका फ़ोटो है, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप लोग ले जा सकते हैं पहचान पत्र, तो इनमें से तीनों में से कोई सा भी आप लेकर जा रहे हैं तो देख लेना आपके नाम सही है, फ़ोटो सही है, तो आप वो लेकर जाइएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है, वो लेकर जानी है। फिर आपको एक और बात बता दूं, पेन आप लोग ले जा सकते हैं, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन जो है आप लोग ले जा सकते हैं, पारदर्शी होना चाहिए। 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ आपको लेके जाना है। इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, पर वहाँ पर फिर आपसे मांगेंगे तो आप फिर समझ रहे हो ना, मुंह बनाओगे। जिससे बेस्ट है कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं, काम में आए नहीं आए लेकर ज़रूर जाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री, एक कागज़ का टुकड़ा भी आपको नहीं लेकर जाना है। अगर आप लेके जाते हैं, पा जाते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी केस एक्शन लिया जा सकता है, उसके आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। अब आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी उस पर बात करते हैं। आपको परीक्षा केंद्र पर मोबाइल नहीं लेके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल लेके चले जाते हैं, तो वो खुद जिम्मेदार होंगे कि उस मोबाइल को कहाँ पर पटकना है, कहाँ पर रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत सारी जगह तो व्यवस्था होती है और बहुत सारी जगह नहीं होती है। और एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोगों के किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सेंटर वालों की कि आपका मोबाइल गुम रहा है या नहीं गुम रहा, या फिर आपने कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा, मिला है नहीं मिला। एग्ज़ाम सेंटर वालों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। खुद की रिस्क पर आपको मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ और अन्य
इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे घड़ी, आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी आदि ये सब चीज़ें आपको परीक्षा सेंटर के बाहर ही रखनी है, अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, परीक्षा का जो केंद्र है उससे आप लोगों को एक बार देख लेना है कि आपका सेंटर वही है। बाहर रोल नंबर चिपका देते हैं, वो रोल नंबर चेक कर लेना कि आपका यही सेंटर है कि नहीं है, क्योंकि एक ही प्रकार के 2-3 स्कूल होते हैं एक ज़िले में। तो आप लोग ज़रूर देख लेना कि आपका सेंटर वही है ना, वरना एक तो पता चले कि टाइम हो गया और फिर आपको एकदम से हड़बड़ाहट होए कि अब तो मेरे को क्या होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सेंटर चेक कर लेना। 2 घंटे पहले आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद जो है आपका 1 घंटे पहले तो कम से कम गेट बंद हो ही जाएगा। जैसे आपका टाइम है, सुबह वालों का तो 9 बजे है ना। परीक्षार्थी पारी में प्रातः 9 बजे और दोपहर वालों को 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में यानी कि एंट्री नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब अगर आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होता है तो 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे सेंटर के, और अगर दिन में 3 बजे पेपर स्टार्ट है तो 2 बजे गेट बंद हो जाएंगे। ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा टाइम, उस हिसाब से देख लेना। उससे 2 घंटे पहले आपको पहुँचना है ताकि आपकी जो भी तलाशी ली जाए, फिंगरप्रिंट वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह, रिकॉर्डिंग, फोन मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी चीज़ें हो वो वहाँ पर भी हो जाएगी। तो आप लोग अगर पहले जाएंगे और पहले एंट्री मारेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपके पास क्या चीज़ नहीं है और कौन से कपड़े पहने हैं, क्या नहीं पहना है, तो वो आपको आसानी रहेगी कहीं पर भी चेंज करने में वगैरह में। तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद देखो आप लोगों को ना परीक्षा में अगर एक बार आपने एंट्री मार ली, आपकी तबीयत भी ख़राब है या कोई भी इशू है, तो भी आप लोग जो है 2.5 घंटे से पहले आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पूरा पेपर आप लोग करेंगे, चाहे आप सोते रहें, बैठे रहें या फिर पेपर करते रहें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जाना है, कोई इशू है नहीं। नॉर्मल पेपर आएगा, जैसा भी आना है पेपर तो पेपर ही आना है। तो उस हिसाब से आप लोग 150 मिनट का टाइम है, 150 मिनट 150 क्वेश्चन प्लस OMR सीट आपको भरनी है। तो देख लेना, आपके हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेना। अगर आप ये सोचकर पेपर कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर दूसरा देखूंगा, फिर तीसरा देखूंगा, फिर डबल करूंगा जब कर लूँगा, तो आपका आधा से ज़्यादा पेपर छूट जाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखना। जैसे ही आपने पहला प्रश्न देखा, आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, फटाफट से गोला भरते हुए निकलते चलो। ऐसे करोगे तभी आप लोगों का पूरा पेपर आसानी से होगा, वरना अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो OMR सीट आधा घंटा खा जाएगी। आराम से गोले भरोगे ना, तो आप लोग देख लेना फिर कितना सा टाइम आपको मिल रहा है। और मैथ के क्वेश्चनों में ज़्यादा उलझना मत। अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। फिर बाद में क्या मतलब, भरते चलो गोले तो, पर यही है कि हाँ तुक्के लगाते चलो। फिर अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही है तो तुक्के लगाओ, और अगर आ रही है तो फिर आपके हिसाब से देख लेना। ABCD में से ही ऑप्शन भरना, ई ऑप्शन पर मत जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो क्यों ई ऑप्शन के छेड़े करें। आप तो ABCD में से ही भरो ताकि तुक्का भी लग जाए, कोई क्वेश्चन सही भी निकल जाए तो बेनिफिट आपका ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना। आपका जो पेपर दिया जाएगा आपको वो वही ले लेंगे वापस से। आपको पेपर घर के लिए नहीं दिया जाएगा, घर पर आप नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आपको फिर बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन हो, इस वजह से देखो पेपर वहीं ले लेंगे। आपको तो बस जो प्रवेश पत्र लेके जाना है उसमें से भी आधा फाड़ के वो रख लेंगे, आधा आपको दे देंगे, और प्रश्न पत्र जो है आपको नहीं देंगे। OMR शीट में से भी आप लोगों को जो है कार्बन कॉपी जो रहती है वो देंगे, बाकी ऊपर के ओरिजिनल तो वो रख लेंगे। ठीक है ना, बस आपको कार्बन कॉपी लेकर आनी है घर पर, और साथ में आपको आधा एडमिट कार्ड लेकर आना है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको नहीं दी जाएगी। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और जैसे आधार कार्ड वगैरह, पेन वगैरह, ये वापस लेके आने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ तक आपसे एग्जामिनर नहीं कहता एग्ज़ाम हॉल छोड़ने का, वहाँ तक नहीं छोड़ना है, वरना आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके खुद आप जिम्मेदार रहेंगे। आपको पेपर का जो टाइमिंग है 2.5 घंटे का है। ठीक है, 150 मिनट का टाइम है, प्लस 10 मिनट आपको ई ऑप्शन भरने के लिए दिए जाएंगे। और आपको पता है कि ई ऑप्शन आपको क्यों भरे जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो है ना। अगर आपने मान लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको क्वेश्चन ही नहीं करने, 50 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए मान लो, तो वो ई ऑप्शन ज़रूर भर दें। फिर तो ई ऑप्शन भरना बनता है। अगर उस कंडीशन में ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग ई ऑप्शन के लिए होगी, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तो पूरी वीडियो देखेंगे और समझ भी जाएंगे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे नहीं देना है। 27 और 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है फरवरी में। ठीक है ना। 27 की सुबह की शिफ्ट में BSTC वालों का लेवल 1 का एग्ज़ाम है 28 फरवरी को, और 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो है लेवल 2 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम है। तो आराम से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको कट ऑफ की भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कट ऑफ
क्या क्या रहेगी। देखो 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 150 में से SC ST OBC EWS कैटेगरी को यहाँ पर जो है 82 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं, यानी कि 83 84 85 कितने भी लाओ आपकी रीट क्वालिफाई हो जाएगी और आजीवन रहेगी। और अगर हम जनरल की बात करें तो 90 मार्क्स लेकर आने हैं। जो अदर स्टेट से रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी 90 मार्क्स लेकर आने हैं, उससे ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब 90 से 90 प्लस, तो उनकी रीट क्वालिफाई मानी जाएगी और वो आजीवन रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। शांति से आप लोग एग्ज़ाम दें, कोई हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि पूरा खेल रीट पात्रता परीक्षा में कॉन्फिडेंस और धैर्य का है। तो शांति से आराम से आप लोग टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करेंगे तो अच्छा पेपर ही आपका जाने वाला है। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।